तक बाहर नहीं आना चाहिए, वरना इससे तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। जाओ यहाँ से, और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं तब तक उस रूम से बाहर नहीं आओगी तुम, और आवाज तो आनी नहीं चाहिए। जाओ। आपको क्या जरूरत थी उसे बाहर लेकर जाने की? कुछ प्लांट्स लेने थे मुझे, इसलिए हेल्प के लिए लेके गया था। यूवी को साथ ले जाते। डोंट फॉरगेट, उस बर्डन की वजह से हमने अपना बेबी और तुमने अपनी फर्स्ट वाइफ खोई है। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा, बट मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बस मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ और कुछ नहीं। इट्स ओके, मैं समटाइम्स भूल जाता हूँ। हम घर पे हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। अच्छी तो बात है, लेकिन अपनी टीनेज वाली हरकतों को छोड़ो और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो मिस्टर जूनी। ऊपर जाने तक तुम्हें प्यार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली है, लेकिन वो तुम हो जो हमेशा मुझे मना करते रहती हो। थोड़ा तो शेम कर लो, ये सब काम तुम्हारे बेटे को करना चाहिए, तो उसे तुम काम पर लगा दिए हो और टीनेजर वाली हरकतें खुद कर रहे हो। अपने बेटे के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, दिन भर ऐसे काम में तो नहीं रहेगा वो। ओह, तो असली वजह ये है, तो आपके बेटे ने मैरिज के लिए अपनी रजामंदी दे दिया है, बाकी का काम तुम पे और मुझ पे छोड़ दिया है। तो फिर तैयार हो जाओ जिन उसकी मैरिज के लिए। सच बोल रहे हो? जूनी, आई एम सो हैप्पी। बहुत तेज मारा। दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ मारा। नहीं दिखाना। ओहो, ठीक है, बाहर जा, माँ बुला रही है। जल्दी आना स्टेप सिस्टर। आ गई। जाकर डिनर प्रिपेयर करो, वो भी जल्दी।
मॉम, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, तुमसे एक बात पूछना था। सच में मैरिज के लिए हाँ बोल रही हो? और कोई और लड़की थोड़ी ना है, मतलब कोई पसंद हो तो हम। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया था ना आपको। आप डिसाइड कीजिए मैरिज के लिए कौन परफेक्ट रहेगी, ये आप और डैड जाने। थैंक यू डैड। ओके बाय मॉम। बाय टॉम, बाय। अब वक्त है अपने सारे कॉन्टेक्ट को काम पे लगाने का। चल जीनू, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। हम लेट नाइट तक वापस आएंगे, तो घर से बाहर नहीं आना तुम। मॉम चलिए, वी आर लेट मॉम, चलिए ना। हाँ आ रही हूँ। और तुम समझ गई मैंने क्या कहा? इट्स ओके हनी, वो नहीं आएगी बाहर। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए मेन डोर लॉक करके ही जाऊंगी। इतना टाइम और लगेगा? मैं और नहीं बैठ सकती अंदर। मैम थोड़ी देर और, मैंने दूसरी कार मंगवा दिया, आप प्लीज बैठिए। हाँ जल्दी करो। मैम कहाँ नहीं आती तब तक आप प्लीज अंदर। नो, तुम यहीं रुको, कार पे वेट करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, सो क्यूट है, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? ये कैट सच में बहुत क्यूट है। क्या ये तुम्हारी कैट है? ओह, ये तुम्हारी कैट नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओह सॉरी, मेरा नाम किम सुकजिन है। तुम मुझे किम आंटी बोल सकती हो। क्या तुम स्टूडेंट हो? जिमिना! हाँ? क्या हुआ जिमिना? तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ये तुझे परेशान कर रही है? आंटी, आप इसे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या ये अच्छी बात है? नो बेटा, मैं बात कर रही थी उससे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम उसे से पूछो, मैं बस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, परेशान नहीं कर रही थी, है ना बेटा? हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। और जिमिना, चल यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारा नाम जिमिन है? तुम बहुत प्यारी हो बेटा। जिमिन स्माइल क्यों कर रही है? चल मेरे साथ। अरे
वो बच्ची कितनी प्यारी थी। शायद वो यही आसपास रहती होगी। जनी से बात करती हूँ इसके बारे में। नीचे क्या देख रही है? क्या तू उन्हें जानती है जो उनसे बात कर रही थी? वो कोई बुरे इंसान होती तो? अब सॉरी मत बोल। वैसे तू बाहर अकेले घूम रही, क्या घर पे कोई नहीं है? छोटी पाई, इसलिए तो इतनी खुश लग रही है। चल आज हम साथ में खूब सारी मस्ती करते हैं, ओके? जाकर डोर ओपन करो। हेलो डियर। कौन है? क्या ये वही है? यस जुनी, यही है। लोग हेलो, आई एम किम नामजुन। आपके पेरेंट्स होंगे तो कैन वी कम इन? हमें उनसे बात करनी है। या वो घर पर है? आप प्लीज अंदर आइए। डैड, मॉम, आपसे ये मिलना चाहते थे। हेलो, किम नामजुन एंड माय वाइफ किम सब्जिन। आप हेलो, प्लीज बैठिए। ये कौन है हनी? तुम इन्हें जानते हो? थोड़ी देर प्लीज चुप रहो। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्यों नहीं। जिमिन, युवी, अंदर जाओ बेटा। नहीं, उन्हें रहने दीजिए। सबके सामने बात होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओह, ओके, तो फिर बताइए। आप यहाँ मेरे घर पर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। That's fine. मुझे मेरी वाइफ यहाँ लेकर आई है। तो आप कुछ आज रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी और वही मैं आपकी बच्ची से मिली, जिमिन से। आपकी बच्ची सच में बहुत प्यारी है, बहुत शांत है। हम अपने सन के लिए दादा-दादी ढूंढ रहे थे एंड इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को यहाँ लेकर आई क्योंकि जिमिन मुझे बहुत पसंद आई। हमारे सन के लिए जिमिन परफेक्ट रहेगी। बिल्कुल, इसलिए हमें रहा नहीं गया, इसलिए हमने आपको इतनी रात को परेशान कर दिया।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिमिन बेटा यहाँ आओ। माफ कीजिए, हम आपको जानते नहीं और मतलब अचानक से ये बहुत सडन है। इट्स ओके, वी आर वेल्थी एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, तो आप परेशान मत होइए। एंड हमारे 2 सन हैं, किम तायोंग एंड किम योंगी। एंड जिमिन का प्यार योंगी के साथ हम करना चाहते हैं। ही इज माय एल्डर सन। व्हाट? सॉरी, पर शायद आप लोगों को पता नहीं, जिमिन कांट स्पीक, वो बोल नहीं सकती। जिमिन बचपन से ऐसी है, आपको पता नहीं था, इसलिए गलतफहमी हो गई होगी। Yes, he can't speak. हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन, यस जिनी, हमें जिमिन पसंद है, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन बेटा, तुम कहाँ जा रही थी? हम बात कर रहे थे ना। बेटा, मेरा सन बहुत अच्छा है, उसका नाम योंगी है, ये देखो। ये है योंगी, मेरा एल्डर सन, वो दिल का बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? Don't say anything. देखो जिमिन, तुम्हारा जवाब मैटर करेगा। अगर तुम हाँ बोलोगी तभी, वरना नहीं, ओके? प्लीज आप उसे फोर्स मत कीजिए, उसे वैसे भी अनजान लोगों से बात करना मिलना पसंद नहीं है। ठीक है, एक बार जिमिन भी बता दे। जिमिन, बताओ जिमिन, तुम क्या बोलती हो? क्या तुम शादी करोगी? थैंक यू जिमिना, जिन्नी इसने हाँ बोला। थैंक यू सो मच जिमिन। जिमिन को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होगी, राइट? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माफ कीजिए, हमें बहुत जल्दी वेडिंग के लिए, तो इसलिए बात अभी कर लेते हैं। मेरे मना करने के बाद भी तुम घर से बाहर गई, इतनी हिम्मत कि मेरी बात को डिनाई करोगी? शादी करना है तुम्हें उनके सामने? तुमने हाँ कैसे बोला? शादी करना है तुम्हें? बस करो हनी, उसे मारना बंद करो। जो लोग शादी के लिए बात करने आए थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। अगर उन्हें पता चला कि जिमिन के साथ वायलेंस होता है तो वो लोग आसानी से हमें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो क्या करो इसकी शादी करा दो? चल मॉम, आपको क्या लगता है जिसके साथ इसकी शादी हो रही है वो कोई अच्छा इंसान है? उनके एल्डर सन के बारे में मैंने सर्च किया। He is 30 year old. He is so rude and arrogant. उसके एक्स बिजनेस पार्टनर्स ने भी ट्वीट करके कहा है योंगी बदतमीज है, वो किसी की इज्जत भी नहीं करता, तो फिर इसकी कहाँ से करेगा? और इतना अमीर होने के बाद भी इस गूंगे से शादी करके प्यार से रखेगा? नो वे मॉम, उसके लिए तो ये फ्री की न्यू मेड रहेगी। अपना
फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए भी कोई चाहिए ना, इसलिए इसे चुना है। सही कहा। तुम ये मत सोचना कि वो तुम्हें प्यार करेगा, वो सिर्फ अपने नीड्स के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, और जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो वो तुम्हें यही छोड़ के जाएगा। हमारी मजबूरी है इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना लाइफ टाइम के लिए इस घर में पड़ी रहती। कोई बात नहीं, अब मेड की तरह वहाँ पड़ी रहना। यस मॉम, इसका होने वाला हस्बैंड तो हार्टलेस है। Don't worry, I'm always there for you. मम्मा, I miss you. Please मुझे गले लगा लो। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। जब भी ये लोग मुझे मारते हैं मम्मा, अब पेन भी नहीं होता। यहाँ भी गंदा गंदा टच करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बार आज मुझसे सबके सामने किसी ने प्यार से बात की। वो चाहते हैं कि मैं उनके संग से शादी करूं मम्मा। मैंने पहली बार अपनी मर्जी का किया, उन्हें हाँ बोला, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं। मैं कहीं भी चले जाऊं वो मुझे ढूंढ लेते हैं मम्मा। डैड भी मुझे प्यार नहीं करते। मैं बस इन सब से दूर जाना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी हुई तो कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा ना, यहाँ मुझे टच नहीं करेंगे। डैड की वाइफ और डैड मुझे नहीं मारेंगे ना। डैड मुझे नहीं मारेंगे। आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गए मम्मा? मुझे कोई प्यार नहीं करता। यांग ने कहा उनका सन अच्छा नहीं है, वो मुझे वापस यही छोड़कर चला जाएगा। वो मुझे वापस यहाँ नहीं लाएगा ना मम्मा। मैं कहीं और चले जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मैं उसकी सारी बात मानूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। वो चाहे कितना बुरा हो, इनकी तरह तो नहीं होगा ना मम्मा। मुझे इतना पसंद नहीं करेंगी ना। मॉम, डैड, जल्दी तुम भाग गए। आओ तुम भी बैठो, खाना भी गर्म ही है। ये सब छोड़ो, आप लोगों ने मेरी मैरिज फिक्स कर दी?
मुझे बिना बताए आप लोगों ने ऐसे क्यों किया? डैड, जुनी, आपने बताया? नहीं तो मैंने नहीं बताया। तायांग, तुमने बताया ना? वो बस मैंने उन्हें हिंट दिया, मैंने बताया नहीं। हाँ, हमने ही कराया है क्योंकि तूने हाँ बोला था तो हमने फिक्स कर दी। मैंने कहा था देख लो, मैं मिलूं, बातें हो, एक दूसरे को हम समझे, उसके बाद मैरिज की बात आगे बढ़ाते। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने डायरेक्ट मैरिज फिक्स, वो भी नेक्स्ट सैटरडे। हम मॉम, डैड, युंगी वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो बहुत सुंदर है, नेचर में बिल्कुल तुझसे अपोजिट। शी इज सो काइंड। आई डोंट केयर, मैं इतनी सडन मैरिज नहीं करना चाहता। आप लोग ये मैरिज कैंसिल करवा दीजिए। मैरिज कैंसिल नहीं, मैरिज कैंसिल नहीं होगा। अब तेरी मर्जी हो या ना हो। वाई? क्योंकि वो हमें पसंद है, वो बहुत प्यारी है। या तो तू उससे शादी कर या फिर लाइफ टाइम शादी करने के बारे में सोचना भी मत। डैड, आप हंस रहे हो, मैं जानता तक नहीं उसे, ऐसे ही शादी करूं? हाँ तो अभी भी कुछ दिन है ना, मैरिज से पहले उसे डेट पर ले जा, शॉपिंग करा वेडिंग के लिए और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, जान जाओगे एक दूसरे को। पर तुम दोनों की शादी होकर रहेगी, हमने डिसाइड कर लिया, सो तुझे करना ही पड़ेगा। मॉम, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, ऐसे ही शादी कर लो उससे। उनका नाम जिमिन है। मॉम, डैड ने बताया। मॉम, डैड, मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने कह दिया सो कह दिया, और मुझे भी। मेरा प्यारा बच्चा दुखी हो गया। ये सब आप ही कर रहे हो यहाँ के साथ, और अभी नाटक करना चालू कर दिया। हाँ, 45 मिनट्स वेट कर रहा हूँ, वो लड़की अब तक बाहर क्यों नहीं आई? मॉम ने इसे मेरे लिए पसंद किया है। How careless she? Come on. Are you Jimin? I am Yoongi. You know me, right? अच्छा तुम आ गई। मैं 45 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा था। Okay, have a seat. पूछूं क्या, तुमने सडनली मैरिज के लिए हाँ क्यों बोला? नो, बाद में पूछूंगा।
तुमने चूज किया क्या ऑर्डर करना है? मुझे भूख लगी थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तुम्हें पिक करने से पहले। एनीवे, तुम क्या ऑर्डर कर रही हो? क्या हुआ, अभी भी डिसाइड नहीं किया? रहने दो, I'll order for you. मुझे पता है यहाँ कौन सी डिशेस मिलती है। Excuse me? Yes sir. That's enough ना, और कुछ चाहिए? तुमने सुना, इतना इनफ है ना? ओके, that's enough, आप ये ले आइए। ओके सर। Your food, sir. Thanks. Welcome, sir. क्या हुआ? Have it. जिमिन, ये सब हम दोनों के लिए है। मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगा। सच में ये सब मेरे लिए भी है, मैं भी खा सकती हूँ। तुम्हें पेस्ट्रीज पसंद है क्या? यस, पसंद है। अम्मा पेस्ट्रीज बनाती। जिमिन, तुम्हारे लिए है, इतना क्या सोच रही हो? हाँ? गुड, तुम्हें ये पसंद है। जिमिन, क्या तुम मैरिज के लिए मना कर सकती हो? क्योंकि मुझे और टाइम चाहिए। मॉम डैड को मैंने बस मैरिज के लिए हाँ बोला था और उन्होंने सडनली मैरिज फिक्स भी कर दी। मुझे मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो लोग मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। तुम अगर अपनी फैमिली को समझाओगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज उन्हें कन्विंस कर लेना मेरे लिए, कम से कम प्लीज ना। अच्छा, ये सब फिनिश करने के बाद हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, नहीं तो मॉम सोचेगी कि मैं ही ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। बाहर जाने की इतनी जल्दी? बहुत जल्दी थी क्यों? हाँ, बहुत जल्दी थी इसके साथ बाहर जाने के लिए। क्यों? मैंने कहा था ना चेक पे साइन करने के लिए।
कैसे भूली तुम? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं आज पैसे नहीं निकाल पाया। तुम्हारी वजह से आज का पूरा दिन मेरा खराब गया। क्यों तुमने चेक पे साइन नहीं किया? हाँ, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। I'm selfish। सब चाहते हैं कि मेरी बहन तुमसे ना हो, और तुम भी। But I want to live this hell। Sorry, हमने कहा था तुम बुरे हो, तुम भी मुझे परेशान करोगे, तुम भी बुरे हो। तुम तो मुझे एंजल की तरह लग रहे थे, जैसा बुक में होता है। I'm sorry, तुम्हारी बात नहीं मानने के लिए I'm sorry। क्या है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? बताइए ना, आपकी डेट कैसी थी उनके साथ? तेरी तरह एकदम बोरिंग। अब मेरा माथा मत खा, जा यहाँ से। बोरिंग आप हो, मैं नहीं। आप ही ने उनका मूड खराब किया होगा। क्या सच में वो बहुत प्रीटी है जैसा डैड कह रहे थे? होगी, पर वो मेरे टाइप की नहीं है। पूरे दिन में उसने एक शब्द नहीं कहा। पूरा दिन बस मैं ही बोलता रहा। डेट क्या खाक अच्छी रहेगी? तब तो बिल्कुल मैच खा रही होगी आप दोनों की जोड़ी। ओके मिसेस किम, अब हमें जाना चाहिए। लगभग सारे गेस्ट भी चले गए। मैं जिमिन से थोड़ा मिलकर आती हूँ, उसके बाद हम भी चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं।
क्या देख रहे हो? ओह हाय, बस न्यूली मैरिड कपल्स। और तुम्हारी स्टेप सिस्टर को? मैंने सुना तुम मेरी भाभी के स्टेप ब्रदर हो। हाँ तो नहीं, मैं बस तुम्हें रिमाइंड करा रहा था, क्योंकि देखने वालों की नजर से पता चल जाता है उनकी नीयत में क्या है। क्या कहा? जो तुमने सुना। हमने कहा मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं। जा रहे हो? हम दोनों यहाँ रुक कर क्या करेंगे? सब गेस्ट भी चले गए, हम भी आ रहे हैं। नहीं होंगे, तुम दोनों नहीं आ सकते। हाँ जनी, तुमने सही कहा, ये दोनों हमारे साथ नहीं आएंगे। डैड मजाक मत कीजिए, इट्स टू लेट नाउ। हाँ इसीलिए मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो जुनी घर चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। मॉम ये अच्छा था। That's enough जिन, मजाक करना बंद करो अब। जुनी ये सच है यूंगी, तुम दोनों हमारे साथ घर नहीं आ रहे हो। ड्राइवर तुम्हें न्यू हाउस पे छोड़ देगा और अब से तुम दोनों वहाँ रहोगे, हमारे साथ नहीं। डोंट वरी, हम विजिट करने आएंगे यंगिया। ये आप लोग क्या कह रहे हो? मैं कहीं और शिफ्ट नहीं होऊंगा, हम आपके साथ रहेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यंगी ओनली 6 मंथ के लिए प्लीज। नहीं मॉम, कितना बोरिंग है तो सच में। तुम दोनों की अभी मैरिज हुई है, वो भी अरेंज। कुछ दिन सिर्फ तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। बोथ आर अंडरस्टैंड ईच अदर ना। बस कुछ दिनों की बात है, बस 6 महीने, फिर तुम और जिमिन दोनों घर वापस आ जाना। इसमें क्या आएंगी? अच्छा तो ये बात है, ठीक है अब मैं समझा। मेरी शादी हो गई इसलिए मुझे अलग कर रहे हो। अच्छा है, आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे घर मेरी परमिशन के बिना आप में से कोई नहीं आएगा, और स्पेशली आप मॉम, आप तो बिल्कुल नहीं। अरे और हाँ लास्ट बात, मेरी परमिशन के बिना मेरी वाइफ से मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझ गए? हाँ जाइए आप लोग अपने घर। गुड नाइट। मैं अपनी वाइफ के साथ अपने घर जा रहा हूँ। जिमिन का ध्यान रखना। क्यों? मेरी वाइफ, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप लोगों को क्या? आपको ये भी परमिशन नहीं, ये भी नहीं पूछ सकते। हाँ? जिन हमने युंगी को नहीं बताया। He gonna be, he does. वो नहीं करेगा जिन, he is our child ना। हाँ और मैं भी डैड। मुझे कैसे भूल जाते हो आप दोनों? I hate you mom dad। ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ ऊपर 2 रूम है, ओके? मास्टर बेडरूम हमारा रूम है। तुम जाकर फ्रेश हो, तब तक मैं हमारा लगेज लेकर आता हूँ। एंड
डोर लॉक करके भी। तुम चेंज कर लेना, फिर मैं आऊंगा। ये तुम्हारे क्लोथ्स हैं? इट्स लुक लाइक वेरी ओल्ड। क्या जमीन ये कपड़े इस्तेमाल करती है? उसे लगेज में रहने दो, उसे बाहर मत करो। मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हारे लिए न्यू क्लोथ्स लाऊंगा। आई एम टू टायर्ड, तुम भी सो जाओ। विंडो ओपन है। जिमिन कहाँ है? ये लड़की फ्लोर पे क्यों सो रही है? शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? मैं बहुत रूड हूँ और कोल्ड भी, तुम्हें नहीं पता? एंड आई एम एरोगेंट। मुझे तुम पसंद नहीं, रियली पसंद नहीं। हे, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी? क्या? That's for me. Okay. Thanks. Good morning. At least मुझसे पे विश कर दी थी।
मेरे लिए? और तुम्हारे लिए कहाँ है? तुम्हारी प्लेट कहाँ है? तुमने अपने लिए कुक किया है या नहीं? क्या किचन में छोड़ा तुमने? क्या ये सब सिर्फ तुमने मेरे लिए कुक किया? और तुम क्या खाओगी? क्या ग्रोसरीज इनफ नहीं है? पता नहीं तुम ऐसे क्यों हो। तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलो यहाँ I'll share with you। और नेक्स्ट टाइम से दोनों के लिए प्रॉपर खाना बनना चाहिए, वरना तुम्हें अभी तक मेरा एंगर पता नहीं है। ओके? Now eat। वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने फिर झूठ कहा। तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज डोंट लीव मी। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मुझे